गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2006 को डिसाइड किया। केस का नाम है गटसे इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 284 ITR पेज नंबर 323 पर रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और रिटर्न फाइल करने के बाद एसएससी को बाद में पता चला कि एसएससी ने कोई अपना एक डिडक्शन क्लेम करना था जो कि एसएससी ने रिटर्न में नहीं किया। एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर इस बात का जिक्र किया कि जो डिडक्शन मैंने क्लेम नहीं की है वो डिडक्शन जो है वो मुझे दी जानी चाहिए। असेसिंग ऑफिसर साहब ने उस लेटर को बर्खास्त करते हुए ये कहा कि यदि एसएससी ने कोई अपनी डिडक्शन क्लेम करनी है जो कि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में नहीं की तो वो एसएससी खाली उस डिडक्शन को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज करके ही क्लेम कर सकता है और किसी तरीके से क्लेम नहीं कर सकता। एसएससी जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सीआईटी अपील में गया और सीआईटी अपील ने एसएससी की बात मान ली और ये कहा कि एसएससी जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। एसएससी हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी आईटीएटी के ऑर्डर को अपील रखा, एसएससी को रिलीफ नहीं दिया। एसएससी जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पे सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आईटीओ के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि एसएससी को यदि कोई डिडक्शन क्लेम करनी है जो कि एसएससी ने अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं की डिडक्शन, तो वो डिडक्शन खाली रिवाइज्ड रिटर्न का अंदर ही एसएससी क्लेम कर सकता है। एसएससी का ये कहना था कि जो आईटीएटी है उसके पास ये पावर है कि वो कोई भी क्लेम को जो है वो एडमिट कर सकती है, सीआईटी अपील किसी भी क्लेम को एडमिट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि सीआईटी अपील और आईटीएटी की पावर्स वाइड हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर के पास डिडक्शन के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक कि एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज नहीं की हो। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत लिमिटेड जो पॉइंट था डिसाइड करने का वो ये था कि यदि एसएससी ने ओरिजिनल रिटर्न के दौरान कोई अपनी डिडक्शन क्लेम नहीं की है तो एसएससी उस क्लेम को असेसिंग ऑफिसर के सामने तभी क्लेम कर सकता है जब एसएससी जो है वो अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करे। और यदि रिवाइज्ड रिटर्न का टाइम निकल चुका है तो फिर एसएससी जो है वो असेसिंग ऑफिसर के सामने उसको क्लेम को नहीं ले सकता। अब बात आती है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। तो एसएससी उस केस में क्या करे जिस केस में एसएससी से कोई क्लेम छूट जाए। एक तो एसएससी जो है सेक्शन 154 की एप्लीकेशन लगा सकता है। जब असेसिंग ऑफिसर 154 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा तो एसएससी जो है वो अपील में चला जाएगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट, और जो अपीलेटी अथॉरिटीज़ है वो उनके पास ये पावर होती है कि वो एसएससी की जो असेसमेंट होती है वो उसको रेमिट बैक भी कर सकती है, उसको इंक्रीज भी कर सकती है, उसको कम भी कर सकती है। तो अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास ये पावर है कि वो एसएससी के एडिशनल क्लेम को या जो क्लेम था एसएससी ने ओरिजिनल रिटर्न में क्लेम नहीं किया था उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर खाली रिवाइज्ड रिटर्न के थ्रू ही कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए क्योंकि हमें अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि कोई डिडक्शन हमसे छूट जाती है और रिवाइज्ड रिटर्न का भी टाइम निकल जाएगा तो एसएससी के लिए एक बहुत लंबी लिटिगेशन का पॉइंट बन जाएगा। तो एसएससी को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा अपनी रिटर्न को फाइल करते वक्त, अपनी डिडक्शंस को क्लेम करते वक्त, क्योंकि यदि एक बार वो डिडक्शंस छूट जाती हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न के टाइम तक तो एसएससी के लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन यदि एक रिवाइज्ड रिटर्न का टाइम भी यदि निकल जाएगा तो एसएससी के लिए
एक एपिलेटरी अथॉरिटीज़ का दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। फ्रेंड्स, केस का नाम मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है गट्से इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और ये कही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईटीआईटी की पावर्स पे इस केस में डिस्कस नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लिमिटेड इशू था वो खाली ये था कि क्या आईटीओ जो है वो किसी क्लेम को रिवाइज रिटर्न के अलावा किसी तरीके से एडमिट कर सकता है या नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, आई थिंक दैट दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग in those cases in which the assessee has not claimed its deductions in the original return. Thank you, friends.